एक बार पुनः जय घोष करें, बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और अभी आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय श्याम सुंदर जी पांडे। आप तारका के बहुत ही उच्च कोट के अभिनेता हैं और आज आप देखेंगे आपको तारका के रूप में टीवी चैनल के अभिनेता हैं आदरणीय श्याम सुंदर जी पांडे। और हमारे मुख्य अतिथि जी को थोड़ा विलंब हो रहा है, मैं अपने पात्रों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सूक्ष्म में वंदना निपटा लें, हाँ थोड़ा कम शब्दों में। और इससे प्रभावित हुए हमारे आदरणीय डीके साउंड सर्विस औरैया, आपकी ओर से हमारे मंच पर उपस्थित जो कोरस घर में 5 पात्र हैं, इनके समस्त लोगों के लिए 11 मुद्राएं अर्थात 51 मुद्राएं हमें सादा समर्पित की गई। भाई डीके साउंड सर्विस औरैया वालों का कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आजाद जी, हाँ और सुने आप हमारे मंडल के हास्य कलाकार आदरणीय आजाद जी को, कॉमिक कलाकार। तो सभी भक्त समाज महामाई के दरबार में आप लोग कुछ आ गए हैं, कुछ अभी घरों में है। तो देखिए हमें महामाई के दरबार में भगवान की पावन पावन लीला का दर्शन करें। तो प्रेम से जैसा कि बताया गया, कोटि में हाथ लगा रहो, हाथ उठाओ। हाँ ऐसा है, हाथ उठाकर भगवान का जय घोष करना है। बोलिए गणेश भगवान की। कहा गया कि नाम में गणेश बताया गया, सूक्ष्म में विचार शब्द भी ध्यान में रखते हुए पांडे जी, नाम में गणेश, काम में गणेश। गणेश गणेश जिनको जपते महेश है, गणेश भगवान के पिताजी वो भी गणेश का जाप करते हैं, जपते महेश हैं। ग्राम चटियापुर के अंदर पांडे जी आज लीला का हम करते श्री गणेश है। बोलिए गणेश भगवान की जय। कहे कहे याद हो आज कौन सी लीला दिखानी है। ये अड़े खड़े बैठे और कुछ अपने बने घरों में पड़े, इनको कैसे दिखाना है। कवि कौन दिवाकर भैया, भक्त शिरोमणि महाकवि श्री तुलसीदास जी की लेखनी से रचित सदग्रंथ श्री रामायण। तो आज की लीला का प्रसंग होगा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। श्री विश्वामित्र जी अपने सिद्ध आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। विचार करते हैं कि हमारा यज्ञ कैसे पूर्ण हो, चिंतन करते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है कि हरि दिन मरे ना निश्चय पापी। ये पापी निशाचर बिना हरि के नहीं मरे, तो हरि है कहाँ, इस पर सोचते हैं तो जान जाते हैं कि वो महाप्रभु अब पृथ्वी पर आ चुके हैं। अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ 4 अंशों में अवतरित हुए। मुनि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को मानकर अपने यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। साथ ही निशाचरी तारका का निधन, मारीच का मान मर्दन और स्वभाव को 11 छोड़ी सेना समेत नष्ट किया जाना। कहने का तात्पर्य कि मुनि याचना से लेकर और तारका पद पर
खींच मनोहर चित्र दिखलाएंगे। आज हम श्री राम जी का पावन चरित्र गाओ आए बंधु, और आगे भी कोई एक प्रेम भरी पुनः स्तुति गाओ। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय हाँ, और आप लोगों ने अभी पात्रों के द्वारा कोरस गान सुना, और जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पावन घड़ी हमारे समक्ष में आ चुकी है। और अभी आप लोगों के समक्ष में हमारे मुख्य अतिथि अपने सभी साथियों के सहित और मंच पर उपस्थित होंगे, और उनके कर कमलों द्वारा फीता काटकर आज की रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। कोई सा साधुवाद, धन्यवाद। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोलो लखन लाल की जय। सभी से हमारा निवेदन है कि आगंतुक महान भाव अतिथि को आप अति शीघ्र मंच पर ले आने की कृपा करें, और उन्हें अकेले नहीं, साथ में समिति के सभी सदस्यगण और जो भी महान भाव उनके साथ आए हैं सभी लोग मंच पर आ जाएं। भाई आदरणीय जी पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के द्वारा आज की रामलीला का आप उद्घाटन करवाएं, और साथ में आद्यावशोरुद्रा विश्वे देवा दुर्गणा तिरगंते रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आदित्यावशोरुद्रा विश्वे देवा दुर्गणा तिरगंते रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आदित्यावशोरुद्रा विश्वे देवा ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ भाई। रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हाँ, पूजन कीजिए सीता का। हरिओम। हमें बाबा जी हमारी आवाज हाँ, देखिए हमने हमारे अध्यक्ष महोदय जी का ये कहना है कि जो पांडाल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हों वो उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें बुला रहे हैं, तो हम समय से अनुरोध करेंगे कि किसी बुजुर्ग को अति शीघ्र यहाँ पर बुलाएं। सबके सामने लगते हैं लगनशील, कर्मठ, जुझारू, ये आम शब्द हैं और ये लगभग सभी के आगे जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे जो आज अध्यक्ष जी मंच पर उपस्थित माननीय परवेज कटियार जी, इनसे भी कुछ हट कर हैं, जिसको हम कहते हैं समाज सेवी और बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हमारे रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम हरि ओम। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्यवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन तरिक्षो वरेण्यमी स्वस्तिस्वस्तिना बृहस्पतिर्दधात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।
चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवान के पट खुलवाई, इस बालक को कुछ दे दीजिए, सभी से अनुरोध है, पट खुल जाए। और हमारे भगवान के दरबारी के रूप में आपके समक्ष में हमारे मंच के जो संचालक हैं माननीय सोनू जी, आप उनका ठीक है सम्मान कर दें। भाई समिति के लोग होंगे और पर्दा खुलवा दें, भगवान के पट खुलवा दें और उनका कुछ सम्मान करते हैं। भगवान का पट समिति के द्वारा खुलवाया जाएगा। समिति जय जय गणपति वरदानी, जय जय केशव भगवान, जय शंकर शंकर, जय जय सो जाता चक्षु सूर्योदय से, सूर्या से 22 प्रांत से बुखार अगले नजर पहले पहली अंकुश की माला आप थोड़ा ना पीछे दिखा रहे क्या? धर्म का मार्ग सिद्ध है। पहले भगवान को पहली आरती पुष्प की माला, इधर साइड देख लियो भाई, इधर देखियो। रामचंद्र मानस से पूछता है चाचा देखियो, इधर एक रात देख लियो। हाँ खिंच गई कैच लाई। और सभी रामचंद्र मानस की आरती का जरूर। अरे चेतन बहुत सुंदर। देखिए आरती एक हाथों से नहीं की जाती है और ये बात सभी जानते हैं। भगवान को श्रद्धा सुमन के रूप में कुछ न कुछ समर्पित उनकी थाली में अवश्य करें। हाँ, जो भी आपके श्रद्धा सुमन हो, आपकी जैसी श्रद्धा हो, लेकिन भगवान की जो आरती की थाली है उसमें श्रद्धा सुमन समर्पित हो। और हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा भगवान की आरती की गई और आरती में एक से एक पुष्प मुद्राएं सादा समर्पित है। और हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा हमारे युवा साथी माननीय प्रवेश कटियार जी, आपके द्वारा भी भगवान की आरती हुई और आरती में चेतन जी कितनी मुद्राएं? 101 पुष्प मुद्राएं रहे भाई, बहुत अच्छी बात है। वो प्रताप है पप्पू कुशवाहा। नहीं हमें बोलिए। आदरणीय प्रधान जी के द्वारा आरती की गई
और आरती में भाई चेतन जी वहाँ ध्यान रखो। गुप्त दान अच्छा गुप्त दान है। आरती हो गई। हाँ बस नहीं, अभी तो आपका सम्मान बाकी है, अभी भगवान का सम्मान, इसके बाद आप भी आज हमारे बीच में भगवान के रूप में उपस्थित है, फिर आपका सम्मान, आपका भी तो सम्मान अभी बाकी है, सभी द्वारा आपका भी सम्मान होगा। और भाई रामायण जी का भी ख्याल रखते दादा इधर देखियो। चलो चलो सभी लोग रामायण जी की आरती करते जाएं, क्योंकि आधार रामायण ही है। वैष्णो के लिए आप लोग चाहते हैं इधर एक बार देख लियो भाई। तो उसका फल नहीं मिलता। यस रेडी। हाँ खिंच गई। चेतन जी और हमारे दादाजी के द्वारा आरती की जा रही है। कृष्णा जी को आज पोखराया जाना है उद्घाटनकर्ता के रूप में, वहां भी उद्घाटन करना है और थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि यहाँ समाज में भीड़ नहीं थी, वो समय से आ चुके थे। और अब हम चाहेंगे पूजा की गई 51 मुद्राएं भगवान के इधर देखियो। श्री चरणों में भेंट की गई। अपने संग फोटो खिंचवा लो, रुकियो एक मिनट। इधर देखियो, रुक जाइए एक मिनट। आप लोग दादा आप साइड से खड़े हो, साइड से एक ही साथ। अब रुकियो, इस साइड देख लियो भाई। हमारे ये जो कमेटी के लोग हैं बहुत भोले लोग हैं। भगवान जी आ जाइए, भगवान जी के दर्शन जनता जनार्दन को होने दो। इधर देखियो। यस रेडी। देखिए बस हो गया, आपका बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एक घंटा कुर्सी में बैठे हैं। ठीक ठीक। नहीं बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा है कि ये साक्षात भगवान के रूप में हमारे कलाकार बंधु बैठे हुए हैं और उनको माल्यार्पण हो चुका है। तो ये रामलीला का कार्यक्रम अब यहाँ भी अगर त्रुटियां होंगी तो फिर गलत बात है। व्यास जी वहां बैठे हैं, उनके सामने ही त्रुटियां होंगी तो ये होना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर भी संचालन कर रहे थे आदरणीय भाई साहब। हाँ से इधर आ जाओ, भगवान के सामने जो है कमल सिंह जी से। लेकिन क्या है कि ये उनका कर्तव्य बनता है, जैसे भी बता रहे थे अतिथि देवो भव, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे हिंदू समाज में अतिथि को देव का रूप माना गया है और होते भी, हमारे माता पिता भी हमको यही बताते हैं। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत इच्छाएं, हमारे माता पिता के संस्कार मान के चलिए या फिर सोच उनके संस्कार ही है, ईश्वर की कृपा है कि जब ईश्वर स्वयं दरबार में बैठे हुए हैं तो फिर किसकी हैसियत है कि उनके सामने अपना सम्मान करवाएं, अपना माला पहने। आप लोगों का कर्तव्य है, हमने आपके माले को आपके स्नेह और प्यार के रूप में स्वीकार किया, लेकिन आपसे भी भविष्य में भी निवेदन करेंगे कि भगवान के दरबार में कोई भी हो, भगवान जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर किसी का माल्यार्पण नहीं होना चाहिए। आज ये जकियापुर की पावन भूमि पर अभी हमारा परिचय बार बार दे रहे थे हमारे आदरणीय सेंगर साहब, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। तो इधर आ भैया, मैं माताएं वाले बैठी हैं। तो यहाँ पर जो हम आए हैं कोई मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, एक परिचय देना हमारा भूल गए। यहाँ पर हमारी धर्मपत्नी यहाँ की जिला पंचायत सदस्य भी है। आपका गांव आता है राजपुर में प्रथम में, तो हम आपके जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य के नाते आपके सेवक के रूप में यहाँ पधारे हैं, कोई जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं पधारे हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में अगर हम आए होते तो सबसे पहले 1 किलोमीटर आने के पहले, जैसे पूर्व में जिला अध्यक्ष होते थे, तो गाड़ियों का सायरन आपके कानों में सुनाई देता, और जिला अध्यक्ष की हैसियत में आए होते तो चूंकि हमको 11 बजे का भी बार बार संचालन करता कह रहे थे कि आप लोग जल्दी आइए, मुख्य अतिथि आ चुके हैं, तो ग्राम वासियों की ये कमी नहीं है। हमारी इच्छा थी कि हमको 11 बजे का समय दिया गया, लेकिन हमारी इच्छा थी में कई कार्यक्रमों में जाना है और समय लगभग हर जगह 10 बजे के पहले नहीं था। तो हमने कहा अपनी कर्म भूमि में जाएंगे और कम से कम 1 घंटा वहां बैठेंगे, शुरुआत कार्यक्रम की कराएंगे, इसलिए हम 9 बजे आ गए। यहाँ के ग्राम वासियों की कोई कमी नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो आरती में लगता है हमसे पहले करवा दी गई। तो यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं,
एक आपके सेवक के रूप में पधारे हैं और ईश्वर से ये कामना भी करते हैं कि जो सेवा का मौका दिया है, जो ये अवसर दिया है, यह अवसर इसी रूप में प्राप्त होता रहे और कभी भी यह भाव ना आए कि हम आपके बीच में आपसे सर्वोपरि होकर के आए हैं। हम आपके बीच में आए हैं तो एक सेवक का ही भाव लेके आए। बस इतनी ही कामना ईश्वर से करते हुए और यही आपकी कृपा बनी रहे। अच्छा, दूसरी बात रामलीला है, रामलीला का मंचन। तो भगवान श्री राम की बात भी ना हो तो भी अधूरा रहता है। क्यों व्यास जी, पीछे काहे खड़े, आगे आ जाइए, आपके तो पैर में तकलीफ है। बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे आप। तो सबसे पहले तो हम जटियापुर बड़ा ही धार्मिक गांव, हमने अपने क्षेत्र में 2-3 गांव हमारी ऐसी निगाह में, जैसे एक पिंडार्थू गांव प्रधान जी, पिंडार्थू में आप कभी भी जाइए, वहां निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम धार्मिक जरूर होता रहता है। जटियापुर में भी कई सारे में आपको रामलीला का, भगवत कथा का मंचन बहुत कम देखने को मिलता होगा। हमारे नौजवान देखते होंगे, वो करते होंगे तो कोई फिल्मी दुनिया में कोई नाटक, धारावाहिक या फिल्मी गाने देखते होंगे। अब ऐसे कार्यक्रमों में भी नौजवानों की संख्या घटती जा रही है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, सुना के हमारे नौजवान साथी इस समय पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में समय से पहले उपस्थित है। निश्चित रूप से इस गांव के, इस क्षेत्र के हमारे जो माता पिता हैं, ये उनके ही दिए गए संस्कार हैं कि हम हमारे जैसे नौजवान साथियों को इस धार्मिक कार्यक्रम में खींच कर लाते हैं। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है और जितने भी हमारे पिता की उम्र के पिता, तो इन बच्चों के पिता, मातृ पिता हमारी आवाज को सुन रहे हो, ऐसे सभी देवी सज्जनों के मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आपने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में वो अपनी स्वेच्छा से खिंच करके चले आए। दूसरी बात, एक चीज आप नौजवानों से और कहते हुए, यहाँ हमारे माता पिता भी बैठे हुए हैं, उनका इससे भी अपील करते हुए कि मैंने अभी कहा कि भगवान श्री राम का दरबार है, श्री राम की बात ना हो और श्री राम की बात के साथ साथ रावण का भी कहीं अगर उल्लेख ना हो तो हमें लगता अधूरा रहेगा। हमारे यहाँ माता पिता क्यों बैठे हुए हैं, व्यास जी से पूछना चाहेंगे कि जब हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो कभी कल्पना कीजिएगा, एक बताइए, हमारे यहाँ इतने लोग बैठे हुए कि राम और रावण में सबसे अधिक धनवान कौन था, बताइए। रावण था ना, रावण सबसे अधिक धनवान था। बलवान कौन था, रावण बलवान था। और बुद्धिमान कौन था, रावण है ना। ये तीनों कामों में रावण ही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी जब हम अपने माँ बाप से पूछते हैं, हमारे माता पिता, हम बच्चों का कभी रावण नाम नहीं रखते हैं, हमेशा राम नाम ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, कल्पना कीजिए, क्योंकि और यही आशीर्वाद हमारे माता पिता हमको देते भी है। उल्टा है, ठीक उल्टा है कि आप अधिक बलवान बनिए, आप अधिक धनवान बनिए और आप अधिक बुद्धिमान भी बनिए। और ये तीनों गुण रावण में थे, राम से ये तीनों गुण रावण में श्रेष्ठ थे। लेकिन जब नाम रखने की बारी आती है तो राम ही नाम रखते हैं। कारण जानते हैं आप लोग, उसका कारण यही था कि उस समय उनके गुरुओं ने वह भगवत कथा का रसपान जो भगवान श्री राम के मस्तक में कराया था, और रावण हमेशा उसे भगवत कथा से वंचित रहा, इसलिए भगवान श्री राम थे और रावण थे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से आज ये अपील करना चाहता हूं ऐसे धार्मिक मंच के अवसर पर कि ऐसे धार्मिक कथाओं का, कहीं भी भागवत हो रही हो, रामलीला हो रही हो, कथा हो रही हो, तो उसका रसपान जरूर करते रहिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर राम के ही गुण आएंगे, कभी रावण के गुण नहीं आएंगे। और अपने माता पिता से भी यह निवेदन हम करना चाहेंगे कि यह आशीर्वाद जरूर दीजिए कि अधिक बलवान बनिए, यह आशीर्वाद जरूर दीजिए कि अधिक धनवान बनिए, यह आशीर्वाद जरूर दीजिए कि अधिक बुद्धिमान बनिए। लेकिन साथ ही साथ
यह संस्कार और आशीर्वाद भी दीजिए कि ऐसे मंचों का रसपान करते रहिए तो निश्चित रूप से आपके घर में हमेशा राम पैदा होंगे, कभी रावण पैदा नहीं होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामनवमी का अवसर भी है और माता सिद्धदात्री का दिवस भी है, तो सभी लोगों को एक बार जय श्री राम को उद्घोष के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी लोगों से माता रानी से यह प्रार्थना करते हुए कि जटियापुर में जो यह कार्यक्रम हो रहा, अभी हम दोपहर में भी आए थे, पता नहीं आज मेरी क्यों बड़ी इच्छा थी, बताया प्रधान जी ने हमको कि कमेटी के लोगों ने कि यहाँ मेला का आयोजन होगा, तो हम दोपहर में आज पूरे दिन कार्यक्रमों में घूम रहे थे। तो हमने घूमते घूमते जब जटियापुर से निकले तो हम दोपहर में भी आए थे, बहुत बड़ी संख्या मेले में थी। तो माता रानी से यह प्रार्थना करते हुए कमेटी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि माता रानी हम कमेटी के लोगों को और हमारे ग्राम वासियों को यह चेतना और सद्बुद्धि देते रहिए कि आज जटियापुर में अभी कार्यक्रम के पहले हम देख रहे हैं 200-500 की संख्या है। जब अगली बार हम आए तो आपके द्वारा दी गई सद्बुद्धि का यह परिणाम हो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे श्रद्धालु एकत्रित हो। ऐसी कामना करते हुए सभी की मंगल में कामना की कल्याण की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास जी को सादर प्रणाम करते हुए समस्त हमारे रामलीला के मंचन में कई कलाकार होंगे, उन सभी को सादर प्रणाम करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रधान इधर देख लियो, इधर देखियो, यस रेडी। मुख्य अतिथि को प्रधान जी के द्वारा ये शाल उड़ाकर इनको सम्मानित किया गया। बहुत सा धन्यवाद। बार बार देख लो। व्यास जी माफ करिए, सेंगर साहब माफ करना। क्या करें, कहते हैं कलयुग है तो असर है। हम थोड़ा सा देखिए, भगवान के बहुत बड़े प्रेमी हैं। हमारे पिताजी 4 बजे उठ के सुबह आज भी भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जब हम लोग आरती कर रहे थे तो व्यास जी या हमारे अन्य कलाकार धीरे धीरे बेचारे इशारा कर रहे थे कि आरती में दक्षिणा डाल। समझते जाना बात को। ठीक ठीक। ये हमारे संचालक महोदय ने भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि अभी यहाँ दूसरा कार्यक्रम हो रहा होगा। समझ गए? कहना नहीं चाहिए। तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्य है समझने का। एक ऐसा भक्तिमय गांव जहां पर फिर भी बोलना पड़ा, हम मंच पर हैं। आप बताइए हमसे बोलने की हमारे सामने, तो ये क्या है? ये इस चीज का अभाव है कि अभी दूसरा कार्यक्रम हो रहा होता है तो यहाँ पर एक बढ़िया गाना जिसको कहते हैं ना कि आइटम सॉन्ग हो जाता तो पता नहीं कितने हमारे अभी भाई साहब आते और होड़ लग जाते कि 100 हमारे तो 101 हमारे, 101 हमारे तो 121 हमारे, 151 हमारे तो 251 हमारे। समझ रहे ना आप? लेकिन ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में हमारे व्यास जी को या हमारे इस समय कमेटी के तो नहीं मैं कहूंगा, ऐसे लोगों को आर्थिक लिए कहना पड़ रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा व्यास जी, आप कई मंचों पर हमें मिले हैं और आपका कानपुर देहात में नहीं आसपास के अन्य हुए कि भविष्य में कोई भी आए तो उससे कभी आरती और सब चीजों के लिए बोलना मत, क्योंकि यह बड़ा जो है हमको खुद अंदर से जो है अगर कोई त्रुटि हुई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए सब रह बेटा आयुष्मान भव कल्याण वस्तु चिरंजीव हो। हाँ प्रेम की बोलिए श्री लखनलाल की। भगवान की आरती पूजा का समय है। भक्त गलों से 5 मिनट का समय दे रहे हैं। जिन्हें भी भगवान की आरती पूजा करनी हो